चांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण का जाल यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैला था। नेपाल बॉर्डर पर बैठकर जलालुद्दीन कैसे धर्म परिवर्तन के जरिए डेमोग्राफी बदलने में लगा था, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि चांगुर के 3000 अनुयायी धर्म परिवर्तन में लगे थे और उन सबका लीडर था चांगुर का बेटा महबूब। धीरे धीरे जलालुद्दीन और चांगुर बाबा की कन्वर्जन आर्मी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। चांगुर बाबा ने धर्मांतरण का मकड़ जाल फैला रखा था। जलालुद्दीन ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में धर्मांतरण का जाल फैलाया हुआ था। मास्टरमाइंड जलाल ने कन्वर्जन के लिए पूरी फोर्स बना रखी थी जो गैर मुस्लिमों खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। जलाल ने अपने बेटे महबूब को पूरे अभियान का लीडर बनाया हुआ था। पूरे अभियान पर नजर रखने की जिम्मेदारी महबूब को सौंपी थी। देश के हिंदू बाहुल 579 जिलों की पहचान की गई थी। इन इलाकों में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की प्लानिंग होती थी। इसके लिए जलाल ने अपने 3000 फॉलोअर्स की आर्मी उतार दी थी। ये अनुयायी हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और फिर उनका निकाह करवाया जाता था। धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए छांगू बाबा ने अपने 3000 अनुयायियों की फौज बना रखी थी। इनके जरिए ही छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। ये अनुयायी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते थे और इसकी पूरी रिपोर्ट छांगुर बाबा को देते थे। जलालुद्दीन ने अपने जाल में फंसाकर अब तक करीब 1500 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है, जिसके लिए उसे विदेश से फंडिंग होती थी। ईडी एटीएस को करीब 40 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। नसरीन के खाते में सिर्फ 4 महीने में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा आए। नसरीन के पति नवीन के खाते में भी 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। जलाल ने अपने कन्वर्जन नेटवर्क को कानूनी मजबूती देने के लिए अलग अलग फर्म्स भी बना रखे थे। अवैध धर्मांतरण के खेल में गिरफ्तार हुआ छांगुर बाबा कई जगहों से पैसा ट्रांसफर करवाता था। ईडी को उसके तमाम अकाउंट्स की जानकारियां अब मिल चुकी हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में एटीएस को छांगुर बाबा ने इन बैंक खातों का विवरण सौंप दिया है। फिलहाल जलाल जांच एजेंसी की गिरफ्त में है, जिसके देश विरोधी साजिशों पर तेजी से जांच जारी है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।